हाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 11 जो मैथ है एनसीईआरटी उसकी एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट में हमारे होते तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कहीं भी देख लो। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते और पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और जो 4 रह गए वो आपके नेगेटिव होंगे। थर्ड में हमारा टेन और कोट पॉजिटिव होता है और ये 4 अन्य रह गए वो नेगेटिव हैं। और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है और 4 जो रह गए वो नेगेटिव हैं। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, कैसे भी ये याद कर लो, रट लो इनको। तो अब इनके याद करने के बाद सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा लाल बटे कका, लाल बटे कका साइन और ये कोसेक होता है, ये कोस होता है, ये सेक होता है, ये टेन होता है, ये कोट होता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कोस होता है आधार बटे कर्ण, सेक होता है कर्ण बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार, कोट होता है आधार बटे लंब। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। ये आप याद कर लो और ये याद करो कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, बचा वो आधार हो गया। ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, cos x इक्वल -1/2, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। हल क्या है दिया है, cos x की वैल्यू दे रखी है -1/2। सबसे पहले हम ये माइनस नहीं देखते, बिल्कुल कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो यहाँ पर और अन्य शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए हों तो ये नेगेटिव नहीं देखा जाता है, केवल 1/2 देखा जाएगा। cos होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, आधार 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया। अब हम जानते हैं कि ये यहाँ जो कोण है वो यहाँ लिख देंगे। कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, बचा वो आधार हो गया। हमने देखा आधार का मान 1 है तो 1 लगा दिया हमने, कर्ण का मान हमारा 2 है तो 2 यहाँ लगा दो। अब ये माइनस नहीं इसमें लगाते हैं, बिल्कुल भी हम माइनस ये देखते भी नहीं हैं कि ये क्या है, बस याद कर लो। लेकिन क्वेश्चन दिया गया है तो माइनस लगा लो, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। अब एक सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे, लंब हमारा पता नहीं है, आधार हमें मालूम है 1, उसका वर्ग कर देंगे तो 4 इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर, एक इधर लाएंगे, 4 - 1 इक्वल लंब का स्क्वायर, तो आपका ये 3 बचेगा और लंब का स्क्वायर 3, तो लंब आ जाएगा √3। ये पता हमने लगा लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपका ये लंब आ जाए तो हम लंब यहाँ लिख दे रहे हैं ये, फिर आपको शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए, केवल cos नहीं निकालना ये वाला, और 1 2 3 4 5 ये पांचों निकालने हैं। तब हम क्या लिखेंगे, और वो लिख क्या रहा है कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, जबकि कुछ इसमें लिखा हुआ है वो लिखा नहीं है कि x तीसरे चतुर्थांश में हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, में हो ये। तो हमने देखा
कि थर्ड चतुर्थांश में देखेंगे, ये रहा थर्ड, तो टेन और कॉट पॉजिटिव, अन्य सब नेगेटिव होते हैं। हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा आपका होगा क्या, हमारा इसमें नेगेटिव होगा, लिखेंगे लंब बटे कर्ण। हमने ये नेगेटिव यहाँ रखा, लंब का मान ढूंढ लिया √3 और कर्ण का मान देखा हमारा 2, तो आपका एक आंसर आ चुका। हमें निकालना है टेन थीटा, ये टेन थीटा निकालेंगे, वो हमारा क्या होता है थर्ड में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दो, होता लंब बटे आधार है, लिख देंगे लंब बटे आधार। लंब को हमने ढूंढा, ये पॉजिटिव यहाँ लगाओ, मन लगाओ, लंब को देखा √3 आ गया और आधार को हमने देखा तो 1 आ गया। 1 का डिवाइडेशन करेंगे तो √3 हो जाएगा, एक आंसर और ये आ गया। फिर निकालेंगे कोसेक, ये नहीं इसलिए नहीं निकालेंगे कि कोस हमारा दिया है, अब कोसेक निकालेंगे, लिख देंगे कोसेक थीटा इक्वल हमारा क्या होता है कर्ण बटे लंब। सो भी यहाँ थर्ड में हमारा कोसेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण को हमने देखा नेगेटिव तो ये लगा दिया, कर्ण को देखा 2 है और लंब हमारा निकला था √3, आपका ये एक और आंसर आ गया। अब आ गई सेक पर, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा इक्वल हमने देखा कर्ण बटे आधार, लिखा तो हमने कर्ण बटे आधार, लेकिन तब तक आप लोग चिन्ह भूल गए, तो थर्ड में हमारा चिन्ह क्या होता है माइनस होता है, माइनस, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं लिखा जाएगा, हमारा ये कोण x है तो इस जगह पर x लिखा जाएगा, जो तुम्हारा इसमें कोण x है तो x ही हर जगह लिखा जाएगा, यहाँ पर भी x लिखा जाएगा ये। अब हमने देखा कि कर्ण का मान, हमने यहाँ देखा कर्ण का मान 2 और अपॉन आधार का मान ये रहा 1, तो हमने इसमें इसका डिवाइडेशन किया तो -2 आ गया, एक और आंसर आ गया। तो 4 तो ये हो गई, एक पांचवा ये बचा है कॉट थीटा। कॉट x इक्वल, कॉट भी इसमें नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है थर्ड में पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो, होता क्या है आधार बटे लंब, तो ये लिख दिया हमने आधार बटे लंब, तो पॉजिटिव लगाओ मन लगाओ, आधार को ढूंढ लो 1 और लंब हमारा ये निकला है √3, तो आपका एक आंसर और हो गया। एक बात और विशेष ध्यान रखेंगे, साइन आपने निकाला है और कोसेक निकालना है, तो कोसेक क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे साइन का, -2/√3 देखो जी। सेक निकालना है तो वो कोस का उल्टा हो जाएगा, कोस हमारा कितना है 1/2, तो 2/1 देखो ये हो गया 2/1 -2 हो गया। कॉट निकालना वो 10 का उल्टा होता है, 10 निकाला है √3, √3 का उल्टा 1/√3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये नहीं लगाओ तो 3 मालूम पड़ जाओ, 3 के उल्टा कर दो, उत्तर आ गया। ऐसे आप इसको सीखेंगे और सूत्रों को पहले याद करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि sin x इक्वल 3/5 और x हमारा दूसरे चतुर्थांश में है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। कैसे ज्ञात होगा, सबसे पहले दिया है वो लिख देंगे, या लिखेंगे दिया है आपका क्या दिया है, sin x का मान हमारा दिया है 3/5, तो sin हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ लंब बटे कर्ण लिख देंगे। ये इसका हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, इसे हम त्रिभुज कहते हैं, ये ट्रायंगल हो गया। आपका यहाँ पर कोण x है, ये कोण आपके थीटा चल रहे हैं, तो ये x आप इस जगह लिख लेंगे, इस जगह x, ये कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, बचा वो आधार हो गया ये। तो हमने अब देखा कि लंब का मान तो 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिख दिया 3, कर्ण का मान 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया, आधार हमको पता नहीं है तो एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा देखा 5, उसका वर्ग कर दिया, और इक्वल लंब हमारा देखा 3, उसका वर्ग कर दिया, और आधार हमारा पता नहीं है वो ऐसे लिख दिया। ये 25 हो गया, इक्वल यहाँ 9 हो गया, और ये आधार का स्क्वायर 9 को इधर ले गए हम, ये सब्ट्रैक्शन हो गया अर्थात घट गया। यहाँ आधार का स्क्वायर है, यहाँ पे 16 बचा, आधार का स्क्वायर ये रहा, तो हमें आधार मालूम पड़ गया √16, इसका वर्गमूल ले लो 4 हो गया। 16 का √4 होता है, आपको
तीनों भुजाएं पता लग गई, ये वाला 4 यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब आपको शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, कब? जब x दूसरे चतुर्थांश में है। तो x सेकंड में अगर है तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे और अन्य नेगेटिव आएंगे। अब आपको साइन तो निकालना नहीं है ये वाला मान, अब ये 5 रह गए, 1 2 3 4 5, इनको निकालना है। आपको cos x निकालना है, cos x के बाद आपको tan x निकालना है, tan x निकालेंगे और उसके बाद हमें कोसेक x निकालना है, कोसेक x के बाद हम निकालेंगे क्या? सेक x, सेक x ये निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे कोट x। अब देखते ही हमारा x द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय में साइन और कोसेक पॉजिटिव, अन्य ये नेगेटिव हो गए, तो कोसेक का मान भी नेगेटिव, tan का मान नेगेटिव, कोसेक का मान पॉजिटिव, सेक का मान नेगेटिव, कोट का मान नेगेटिव। देखो यहाँ देख सकते हो कोसेक का मान पॉजिटिव और अन्य ये तुम्हारे रह गए 4 वो नेगेटिव। लेकिन कोस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार बट्टे कर्ण लिख दो। tan होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार लिख दो। कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, वो लिख दो कर्ण बट्टे लंब। सेक होता है कर्ण बट्टे आधार, वो लिख दो। कोट होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ पे ढूंढना शुरू कर दो लंब कर्ण आधार को। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो, माइनस है माइनस लगा लो, पॉजिटिव है पॉजिटिव लगाओ मत लगाओ, और माइनस है माइनस लगा लो, ये माइनस ये लगा लो। हमने देखा कि आधार बटे लंब, आधार 4 है, लंब 3 है, तो 4/3। लंब हमारा 3 है और आधार हमारा 4 है। नहीं, ये आधार बटे कर्ण है, तो आधार 4 है, कर्ण 5। यहाँ लिख लो। tan है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब और आधार लिख दिया। कर्ण और लंब, कर्ण ये रहा लंब ये रहा, तो 5/4। सेक, सेक देखा हमने, कोसेक देखा, कोसेक क्या है? कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमने देखा 5, कर्ण है हमारा 3। सेक देखा हमने कर्ण बट्टी आधार, कर्ण है हमारा 5 और आधार है हमारा 4। कोट देखा आधार बटे कर्ण, आधार 4 है, आधार बटे लंब, तो आधार हमारा कितना है? 4 और लंब है हमारा 3, 4/3। बस आपके ये आंसर आ गए। या tan का उल्टा है, tan 3/4 है, तो ये 4/3 आ जाएगा। कोट, tan का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक। कोस आया है 4/5, तो ये आ जाएगा सेक 5/4। और साइन हमारा 3/5 है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 5/3 आ जाएगा। केवल चिन्ह सेकंड में देखना पड़ेगा बस। ये सभी आपके इतने आंसर हो गए। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए, ये हो गए। ऐसे कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कोट x का मान दिया है आपका 3/4, तो x तृतीय चतुर्थांश में है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। एक तो आपका ये दिया है, तो शेष का मतलब 5 निकालने हैं हमको। होते तो 6 हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, किसी में भी गिन लो, ये 6 होते हैं। एक दिया है तो 5 निकालने, यहाँ पे लिखा नहीं है 5 निकालो, अगर लिखा हो तो भी निकालो, 5 नहीं लिखा है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। 5 ज्ञात करने। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोट x क्या होता है। देखा हमने कोट होता है आधार बटे लंब, यहाँ लिख दिया हमने आधार बटे लंब लिख दिया, और आपने इसका एक ट्राइंगल बनाया। ये ट्राइंगल बनाने के बाद ये x लिख दिया यहाँ पर कोण, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, बचा वो आधार हो गया। लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 3 है, लिख दिया 3, लंब हमारा 4 है, 4 लिख दिया, कर्ण निकलने को रह गया। तब हम क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा पता नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। लंब हमको पता है 4 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। आधार हमको पता है 3, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा ये क्या बना? कर्ण का स्क्वायर इक्वल ये 16 आ गया प्लस 9 ये आ गया,
कर्ण का स्क्वायर इक्वल 25 हो गया। कर्ण अगर वैल्यू निकालोगे आप कर्ण की तो इसका रूट ले दोगे, रूट 25 का रूट 5 होता है। ये कर्ण भी पता लग गया। आपको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने और एक से तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय में हमारा tan और cot पॉजिटिव होता है और अन्य 4 रह गए वो नेगेटिव हो गया। तो हम देखते x तृतीय में है, न लिखो तो कोई बात नहीं, x तृतीय में है तो हम जान गए, बस इससे चिन्ह देखा जाता है, बस और कुछ नहीं। और ये आपका cot दिया है, ये वाला cot, तो आपको 5 ये निकालना है, 1 2 3 4 5। एक तो साइन निकालना है साइन x, एक निकालना है cos x, एक निकालना है tan x, एक निकालना है cosec x और एक निकालना है sec x। आपके हो गए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये तृतीय में है, तृतीय में देखा तो tan और cot पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cot तो है ही हमारा पॉजिटिव, ये इसका चिन्ह नहीं देखते, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस कर दिया। साइन क्या होता है, लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण तो हमने ढूंढा, ये माइनस यहाँ लगा दिया, लंब को ढूंढा हमने 4 और कर्ण हमारा अभी अभी निकला है ये 5, यहाँ 5 है तो ये 5 हो गया एक आंसर। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लगा दिया, माइनस ये यहाँ लगा दिया, आधार को देखा 3 और कर्ण को देखा 5, ये देख लिए। ये tan है हमारा, tan होता है हमारा लंबटी आधार, लिख दिया लंबटी आधार। पॉजिटिव हमारा चिन्ह लगाओ या मन लगाओ, लंब हमने देखा 4 हो गया, आधार 3 हो गया तो 4/3 हो गया। कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, यहाँ लिख दिया कर्ण बट्टे लंब, माइनस का चिन्ह ये लगाना पड़ेगा आपको, कर्ण देखना पड़ेगा 5 और लंब देख लो हमारा कितना है 4, ये कर दिया। सेक होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार, तो ये लगा दिया कर्ण बट्टे आधार, कर्ण हमने माइनस तो ये लगाया, कर्ण हमने देखा ये रहा 5 और आधार हमने ढूंढ के देख लिया कितना हो गया 3। ये आपके सभी आंसर हो चुके हैं। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। एक तृतीय में है तो हम तृतीय में चिन्ह देखेंगे बस, और सब ये तुम्हारा लगेगा ही। लंब कर्ण आधार जान गए, ये निकालना जान गए, बस ये लगा देते हैं और देखते चले जाते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये 4/5 है तो 5/4 आ जाएगा। और हमारा कॉस का उल्टा सेक होता है, ये 3/5 आया है तो ये 5/3 हो जाएगा। अब आ गया tan इस cot का उल्टा होता है, ये 3/4 है तो यहाँ 4/3 आ जाएगा। कैसे कर देंगे तो आप अभ्यास कर लो तो आपका कंपटीशन में भी बहुत जल्दी कर दोगे। हाँ विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, sec x की वैल्यू दे रखी है 13/5 तथा x चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। हल क्या है, हल में दिया है sec x इक्वल 13/5। ये वैसे sec क्या होता है हमारा, कर्ण बट्टे आधार होता है, हमने यहाँ लिख दिया कर्ण बट्टे आधार। अब आप इसका एक ट्रायंगल बनाइए जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, और आपने तीनों भुजाओं से घिरी आकृति का बना दिया। ये यहाँ कोण लिखा हुआ है वो कोण यहाँ लिख देंगे। कोण के सामने की भुजा लंब होती है ये, और 90 जो है एंगल उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। बचा वो क्या हो गया, आधार। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण और कोण के सामने की भुजा लंब, बचा आधार। तब हमने देखा कि कर्ण का मान 13 है, वो लिख दिया यहाँ 13, आधार का मान हमारा 5 है, ये लिख दिया। अब लंब आपको निकालना है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण हमारा 13 है, उसका स्क्वायर कर दो, लंब हमारा पता नहीं है और आधार मालूम है 5, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये आपका आ गया 169 इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस 25 हम 169 के पास लेके आते हैं तो आपका लंब का स्क्वायर हो जाएगा 144 बचा। लंब का स्क्वायर लंब हमने निकाला, इसका रूट ले लिया 144 का, तो हमारा 12 आ गया। अब लंब भी हमें पता लग गया तो लंब हम इसकी जगह लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं लंब। अब इसके बाद हमने क्या किया,
शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, सेक दिया है ये वाला, तो ये 1 2 3 4 5 निकालना है आपको। एक साइन एक्स निकालना है और क्या लिखा है, एक्स चौथे चतुर्थांश में, तो चौथे चतुर्थांश में हम देख लेंगे कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, सब नेगेटिव होते हैं, तो हमारा एक तो निकलेगा साइन एक्स, वो साइन हमारा नेगेटिव होता है, फिर निकलेगा कॉस एक्स, कॉस हमारा पॉजिटिव होता है ये, और फिर टेन निकालेंगे, टेन एक्स हमारा देखेंगे देखो निगेटिव होता है, और फिर उसके बाद निकालेंगे कोसेक एक्स देख लेंगे कैसा होता है। कोसेक देखा हमने तो नेगेटिव हो गया, और देखा हमने सेक तो निकालना नहीं क्योंकि सेक दिया है, और ये कॉट निकालना है, कॉट एक्स हमारा देखेंगे ये रहा हमारा कॉट एक्स नेगेटिव है, ये लगा दिया। उसके बाद साइन क्या होता है, लंबवती कर्ण, वो लंबवती कर्ण लिखा, ये चिन्ह हमने यहाँ लगाया, लंब का मान ढूंढा 12 और कर्ण का मान ढूंढा 13, ये आपका एक आंसर आ गया। कॉस होता है हमारा आधार बट्टी कर्ण देखा तो प्लस लगाओ, यहाँ मान लगाओ, आधार देख लिया 5 और कर्ण देख लिया 13, एक और आंसर आ गया। 10 क्या होता है, लंबवती आधार, वो लंबवती आधार हमने ये नेगेटिव चिन्ह यहाँ लगा दिया, लंब को देखा हमने 12 हो गया और आधार को देखा हमने कितना 5 हो गया, एक और आंसर आ गया। कोसेक होता है हमारा कर्ण बट्टी लंब, ये कर्ण बट्टी लंब देख लिया, कर्ण हमने माइनस तो ये लगा दिया, कर्ण देखा हमने 13 आ गया और बट्टी लंब देखा हमारा 12 आ गया, एक और आंसर हो गया। कॉट होता हमारा आधार बट्टी लंब, ये आधार बट्टी लंब देखा, माइनस तो ये लगा दिया, आधार को देखा 5 हो गया और बटे लंब देखा हमने 12 हो गया। ये आपके सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकले हैं, ये पांचों आंसर हो गए। या साइन का उल्टा कोसेक होता है तो 12/13 निकला है, 13/12 आएगा। कॉस का उल्टा 5/कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक तो ये लिखा ही है, सेक का उल्टा कर दो 13/5 है तो यहाँ उसका मान कॉस का 5/13 हो जाएगा। 10 का मान निकला है 12/5 तो कॉट निकलेगा 5/12। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। 4 ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करके देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है, ये अपने आप कर लेना कि 10x का मान आपका -5/12 है तथा x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। 1 दिया है, 5 और ज्ञात करो, ये आप स्वयं कर लेंगे। ये लिखा हुआ है 10x का मान -5/12 तथा x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं, ये आप ज्ञात कर लेना। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी आ जाते हैं ऐसे, और परीक्षा में तो आप आते ही हैं, ये बस देख लेना है आपको, और पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी।